जम्मू कश्मीर विधानसभा में दूसरे दिन भी वक्फ कानून पर जोरदार हंगामा और पीपल्स कॉन्फ्रेंस विधायकों के बीच झड़प। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक वक्फ कानून पर चर्चा की मांग पर अड़े। शेयर बाजार में गिरावट पर पवन खेड़ा का बयान, कहा कि स्टेटमेंट जारी करे सरकार, टैरिफ पर बताएं अपनी रणनीति। पंजाब के जालंधर में बीजेपी नेता के घर के बाहर ब्लास्ट। बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर के बाहर हुआ धमाका। ब्लास्ट के बाद फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। सुप्रीम कोर्ट ने 100% वीवीपैट गिनती की याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि पहले ही फैसला दिया जा चुका है, दोबारा सुनवाई नहीं होगी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में 10 साल से फरार नक्सली गिरफ्तार। नक्सली राजेंद्र खैरवार लूट, हत्या, अपहरण जैसे कई वारदातों में था शामिल। साल 2015 में पुलिस बल के आने जाने वाले रास्ते पर लगाया था टिफिन बम। राजस्थान के जयपुर में दिखा रफ्तार का कहर। हिट एंड रन के मामले में 3 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग घायल। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। हिट एंड रन के मामले को लेकर जयपुर में बवाल। सड़क पर लोगों का विरोध प्रदर्शन। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। जयपुर बम धमाका केस में आज होगा सजा का ऐलान। 4 आरोपियों की सजा पर कोर्ट सुनाएगा फैसला। जिंदा बम मामले में विशेष अदालत सुनाएगी सजा। नवी मुंबई के उल्वे में एक कैब ड्राइवर की बेरहमी से हत्या। प्रेमी प्रेमिका ने मिलकर कैब ड्राइवर को उतारा मौत के घाट। शव को गद्दे में लपेटकर मौके से फरार। देश भर में कई राज्यों में गर्मी ने किया बेहाल। 9 राज्यों में लू की चेतावनी। राजस्थान में रेड अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के 23 जिलों में पारा 40 के पार पहुंचा। मुद्रा योजना के 10 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, इस दशक में मुद्रा योजना ने कई सपनों को हकीकत में बदला। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि योजना के तहत सरकार ने 32 लाख करोड़ के लोन बांटे और योजना की बदौलत कई लोगों के जीवन में बदलाव आया। आज अमित शाह के जम्मू और कश्मीर के दौरे का तीसरा दिन। राजभवन में करेंगे 2 बैठक और इससे पहले एलओसी चौकी जाकर शहीदों के परिवारों से भी मुलाकात की थी। गुजरात में आज से कांग्रेस का 2 दिवसीय अधिवेशन। राहुल गांधी, सोनिया गांधी CWC मीटिंग में लेंगे हिस्सा। 64 साल के बाद गुजरात में हो रहा है कांग्रेस का कार्यक्रम। राजधानी दिल्ली में आज से झुग्गियों की सड़कें, नालियां बनाने का काम शुरू। सीएम रेखा गुप्ता का बयान, कहा कि झुग्गी वासियों के लिए अच्छे दिन शुरू। पिछली सरकारों ने उनकी चिंता नहीं की, उन्हें सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। सीएम योगी ने अखिल भारतीय पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर 2025 का उद्घाटन किया। 75 टीमें और 1341 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। सीएम बोले, हमने पिछले 5 साल में 500 खिलाड़ियों को पुलिस की नौकरी दी। वक्फ संशोधन कानून पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, देश के गरीब मुसलमानों का होगा भला। तुष्टीकरण करने वालों के दिन गए। लखनऊ में सपा ऑफिस के बाहर लगा पोस्टर। यूपी सरकार को बताया भक्षक। लिखा, एक आंसू हुकूमत के लिए खतरा। पटना में पीसीसी ऑफिस में जमकर मारपीट हुई। राहुल गांधी के सामने ही भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता। कैमरे में कैद हुआ मारपीट का वीडियो। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले पर सुकांता मजूमदार का निशाना। कहा, कई लोगों को नौकरी चली गई, इसके लिए ममता सरकार जिम्मेदार। चलिए अब रुक करते हैं क्राइम टॉप 10 का। मध्य प्रदेश के दमोह में मिशन अस्पताल में हुई 7 मौतों के मामले में एक्शन। फर्जी डॉक्टर की यूपी के प्रयागराज से गिरफ्तारी। फर्जी डिग्री के आधार पर लोगों की जिंदगी से कर रहा था खिलवाड़। प्रयागराज में अति के करीबियों पर पीडीए का एक्शन। सईदुल रब का गेस्ट हाउस किया गया सील। अवैध तरीके से बनाया गया था गेस्ट हाउस।
सौरभ हत्याकांड के आरोपी मुस्कान की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव। जेल में बिगड़ी थी आरोपी मुस्कान की तबीयत, डॉक्टरों की टीम ने जांच की। यूपी के अमरोहा के रहने वाली शाहिस्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में फ्लैट में मिला शव। एक युवक पर लगा हत्या का आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी के कानपुर में भूमाफियाओं का बोलबाला। एक दिव्यांग बेटी ने बताया जान का खतरा। कमिश्नर से लगाई न्याय की गुहार, कमिश्नर ने सख्त कार्रवाई का दिया आश्वासन। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बच्ची हत्याकांड में बड़ा खुलासा। सगा चाचा सोमेश यादव निकला हत्यारा। निर्ममता से की थी 6 साल की बच्ची की हत्या। नोएडा के आसमा खान मर्डर केस में हुआ बड़ा खुलासा। पति नूरुल्लाह हैदर ने की थी हत्या। पुलिस पूछताछ में आरोपी का कबूलनामा, फोन पर लगी रहती थी इसलिए कत्ल कर दिया। अयोध्या में एक तांत्रिक की धारदार हथियार से हत्या। कटिया में लहूलुहान हालत में मिला शव, पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। यूपी के बुलंदशहर में अवैध हथियारों की तस्करी का वीडियो वायरल हो रहा। वीडियो में एक दूसरे को की जा रही है अवैध हथियारों की सप्लाई। कोतवाली देहात के नीमखेड़ा गांव का बताया जा रहा वीडियो। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आईईडी की चपेट में आने से ट्रक ड्राइवर घायल। घायल ड्राइवर का अस्पताल में इलाज जारी। नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया था आईईडी। चलिए अब रुक करते हैं इस वक्त की टॉप इंटरनेशनल खबरों का। अमेरिकी अदालत से तहव्वुर राणा को बड़ा झटका। आतंकी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की। अमेरिका के दबाव के बीच ईरान की बड़ी बगावत। 60,000 लड़ाकों ने अमेरिका के सामने किया सरेंडर। कताइब, हिजबुल्लाह और नुजबा जैसे प्रमुख गुटों ने किया सरेंडर। गाजा पर फिर से इजरायल की एयर स्ट्राइक। इजरायली हमले में गाजा के 28 लोगों की मौत, कई घायल। मृतकों में एक पत्रकार भी शामिल। इजरायली हमलों में अब तक 50,000 फिलिस्तीनियों की हो चुकी है मौत। यूनो सरकार का हसीना समर्थकों पर कड़ा एक्शन। शेख हसीना के समर्थक 70 वकीलों को भेजा जेल। सभी वकीलों पर हिंसक छात्र आंदोलन के दौरान मारपीट का आरोप। बांग्लादेश की यूनो सरकार का भारत विरोधी एजेंडा आया सामने। चीन को कोलकाता के पास सौंपा पोर्ट। पाकिस्तान के साथ मिलकर बना रहा एयरबेस। बांग्लादेश में प्रदर्शन के दौरान फिर से भड़की हिंसा। फिलिस्तीन में समर्थकों ने निकाला जुलूस। केएफसी और पिज्जा हट में की गई तोड़फोड़। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा अभियान में मारे गए 9 दहशतगर्द। टीटीपी का खूंखार आतंकी भी ढेर हुआ। कई आतंकवादी गतिविधियों और बेगुनाह लोगों को मारने के लिए था वांछित। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भीषण सड़क हादसा। महिलाओं और बच्चों समेत 11 यात्रियों की मौत हो गई। कई लोग घायल हो गए। बेकाबू होकर पलटी थी बस। यूक्रेनी सेना का कुर्स्क पर बड़ा अटैक। रूसी सैनिकों के कैंप को किया ध्वस्त। ड्रोन से किया कैंप पर भीषण हमला। रूसी सेना का यूक्रेन पर बड़ा हमला। रूसी सेना की कार्रवाई में यूक्रेनी बंकर पूरी तरीके से तबाह हो गए। बंकरों में पुर्तगाली सैनिकों के होने का दावा।